मोबाइल है नहीं किसी का, फेसबुक पर नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें लिखा नहीं जितना जूम करवा ना, हाँ उतना ही दिखा रहा यार, हिंदी हो गया। हाँ कोई नहीं बोल रहा ना। 9 अक्टूबर 2020 प्रातःकालीन दैनिक लघु सत्संग प्रोग्राम से सीधा प्रसारण। कितना टाइप कर दिया। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सामने बैठ के सत्संग सुना करो, क्योंकि सत्संग वचनों का असर सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना अशुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। आप कितना समझाओ लेकिन नहीं मानते, क्योंकि ये तुमको पहचान चुका है। ये तुमसे काम ले चुका है। जब जैसी इसकी इच्छा हुई, आपके शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा हुई तो काम इच्छा को पूरी करा। लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा कर। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है हमारे आपके अंदर बैठा, ऐसा बरकत किया करता है। हम दोषी दूसरों को ठहराते, पड़ोसी नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, ये खराब वो खराब, ये बुरा वो बुरा,
लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हमारा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों सोचता है? ये किसी के प्रति अच्छा क्यों नहीं सोचता है? ये निंदा बुराई ही क्यों करता है? अच्छाई सच्चाई क्यों नहीं पकड़ता है? जब इसकी रहनी गहनी पर विचार करोगे तब आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे। जब अपनी तरफ आप विचार करोगे, अपने में अंदर में खोज करोगे, तो ही कहोगे भाई हम सबसे खराब है, तो तुमको दूसरी तरफ देखने का मौका ही कहाँ। अगर अपने को देखने लगो या अपने को देखना जान जाओ तो फिर दूसरी तरफ तुम देखोगे कि तुम्हारा इतना खुद ही है कि तुम अपने को नहीं देख सकते, अपनी बुराइयों को नहीं अलग कर सकते, अपनी त्रुटि कमियों को नहीं अलग कर सकते। लेकिन ये मैंने ऐसा नहीं करता, ये दूसरों को देखता है, दूसरों की तरफ झांकता ताकता रहता है, अपनी रहनी गहनी को कभी नहीं समझता। जब सत्संग में आओगे ये सत्संग सब बताएगा कि हमको करना क्या चाहिए, हमारा असली कर्म धर्म क्या, हम किस काम को करें तो अच्छे बन जाए और किन कामों को छोड़ दे तो बुराई से दूर हो जाए। लेकिन कभी आप करते नहीं वैसा, क्योंकि स्वभाव है दूसरों की तरफ देखने का, ये ठीक नहीं वो खराब है, ये ठीक नहीं वो खराब। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन, कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को। हो सकता तुम उससे कहीं ज्यादा खराब और तुम्हारा समय चला जाएगा दूसरों को देखने, और उससे तुम्हारा कोई भला होने वाला है नहीं। भला तो अपनी करनी पर होगा, जैसा करोगे वैसे ही पाओगे। जब एक एक वचन बड़ी चौकसी के साथ सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग ही जीवन को बदल सकता है। और कोई कहानी किससे पढ़कर सुनकर आप अपने मन को ठीक नहीं कर सकते, न अपनी आदतों को बदल सकते हो। ये तो जब संत महापुरुषों के वचन, जो उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस अपने जीवन का, जब वो आप देखोगे सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि हम कितने खराब हैं, हम कैसे ठीक होंगे। तब अपने पर प्रायश्चित होता है, अपने पर चिंता होती है कि जब तक हम अपने को नहीं ठीक करेंगे, पड़ोसी ठीक भी हो गया तो तुम्हें क्या मिल गया, खराब हो गया तुम्हारा क्या ले लिया। तुमको जो मिलना है अपनी करनी से मिलना, अच्छा और बुरा जो भी आपको मिलना है तो अपनी करनी से मिलना। संत मत यही सिखाता है, काल मत में तो ऐसी शिक्षा नहीं थी, लेकिन अच्छा काम उनमें भी सिखाया। जितनी काल शक्तियां आई उन्होंने भी अच्छे काम की बात की है, सच्चाई ईमानदारी की बात की, प्रेम सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार उन्होंने भी कराई। माँ बैठी बहन की परख पहचान उन्होंने सिखाई। ऐसा नहीं कि काल में कोई ऐसी शिक्षा नहीं, बस इतना अंतर है कि काल केवल शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, शरीर को मिलने वाला लाभ है, राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, औरत है, बच्चे हैं, मतलब ये तो सब दिला सकता है, लेकिन जीवात्मा के बारे में कुछ यह चर्चा काल के बस की नहीं थी। ये जब कलयुग में दयाल पुरुष आए, जिनको संत कहते हैं, ये दयाल पुरुष का काम है। जब दयाल देश से आए तो उन्होंने ये सब बताया कि भाई शरीर तो है ठीक है, लेकिन शरीर तो नाशवान है, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन शरीर को जो चेतन का रूप देती है जीवात्मा, वो परमात्मा का अंश है। अगर जीवात्मा के बारे में जान जाए और जीवात्मा परमात्मा से मिले तो उसका काम हो जाए, फिर वो यहाँ कभी नहीं आएगा, फिर यहाँ कभी नहीं आएगी। लेकिन उसका मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि स्वतः तो नहीं मिल सकती, ऐसी तो ताकत उसमें है नहीं कि वो खुद जाकर के परमात्मा मालिक से मिले। तो कहा इसको मिलाने वाला होना चाहिए, कोई बिचौलिया। उन्हीं बिचौलियों को संत महापुरुष कहते हैं, जो परमात्मा से मिले हैं, आते जाते हैं, दरबार के दरबानी हैं। अगर वो मिल जाए
और हमारे यहाँ पर दया कृपा मेहरबानी कर दी किसी तरह से हम उनको रिझा लें, वो खुश हो जाए। तो कहते भाई कैसे खुश होंगे वो, कोई सामान अमान से, कोई रुपए पैसे धन दौलत से? कहते हैं प्रेम से प्रकट हुए मजा, वो प्रेम से खुश होते हैं। वो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम उनको चाहिए, और प्रेम कोई देता नहीं। प्रेम तो कोई देता है नहीं, क्योंकि जो प्रेम आपके पास था वो तो आपने खर्च कर दिया परिवार में, इनमें और उनमें, वो चला गया उसमें, अब तुम्हारे पास बचा नहीं कुछ, और किसी सामान से खुश होते नहीं। तो कहते नहीं गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करा में, भूखे प्यासे को दे। ये जो आपके साथ उपकार हो रहा है इनको दे दो, देने का मतलब तुम्हारा कर्जा है, तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन उनको मालूम है, तो तुमको उसी से दिलाएंगे जिससे तुम्हारा लेन देन बता होगा। अगर अपनी इच्छा से तुम 1 रुपये दान कर दो, 1 लाख दान कर दो, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो मालूम नहीं है कि हमारा किससे लेन देन है, किस पर कर्जा है, किसका ले लिया दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, मतलब नहीं, ये तो मालूम है नहीं। ये तो कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार केवल वही जानती है। जब सत्संगों में बैठोगे तब धीरे 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 इतना समय लग जाएगा, एक दिन में नहीं आप बदल जाओगे। बहुर काल करिए सत्संगा, तब हुए संशय सब भंगा। बहुत समय तक जब सत्संग करते रहो, सुनने की बात नहीं कही, करने की बात। सुनो और सुन के करनी में उतारो, तब तो सुनने का लाभ मिलेगा। ऐसे इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया तो कोई मतलब नहीं, जीवन निकल गया लोगों का, कुछ नहीं पाए, बिल्कुल घंटी की तरह बंधे रहे, लेकिन पाया कुछ नहीं, क्योंकि वो केवल सुनते रहे, करने में उन्होंने उसको लाया नहीं। आप तो कहने का मतलब ये है कि सुनो और फिर उसको गुनो और धुनो, तब ये निर्णय निकलेगा कि हमें क्या करना है। जब करने में उतारोगे तो फट से लाभ मिल जाएगा। अगर ऐसे कहो सुनने का कोई लाभ नहीं, सुनाने का कोई लाभ नहीं, पढ़ने पढ़ाने का, रटने का, गाने बजाने का कोई लाभ नहीं, लाभ है करने और कराने का। कराने वाला मिल जाए और उस पर विश्वास कर लो और मतलब यानी कर लो, तो आपका जीवन बन जाएगा। जो जीवन बनाने के लिए आते उनका काम बिगाड़ने का नहीं, बिगड़े तुम पहले से हो, क्योंकि तुमने उनके वचनों कभी सुना नहीं था, कभी सत्संग आपको मिला नहीं, संत महापुरुष कभी मिले नहीं, उनका दर्शन दीदार हुआ नहीं, तो ये लाभ से तो हम वंचित ही रहे। अब ये कलयुग में एक अवसर मौका मिला, उसका लाभ हमें आप सबको लेना चाहिए। जब लाभ ले लोगे तो लाभ तुम्हारे पास आ जाए, तुम भी वही बन जाओ। वो अपने समान तुमको बनाने ही आए, उनका ये मतलब नहीं है और कोई तुमको अपने समान नहीं बनने देगा। वो तो समझता है कि इसको अपने समान बना दे तो हमारा दर्जा नीचे हो जाए, तो वो अपनी असली चीज नहीं बताता है कि हम अपने समान, हमारे समान न बनने पावे, तो मतलब ये हम बड़े रहेंगे, छोटा बना रहे। लेकिन संतों में ऐसा नहीं, कहते गुरु कर ले आप समान, गुरु अपने समान बनाने ही आए। इसको जीवात्मा, शरीर को नहीं, शरीर तो नाशवान है, ये तो यही जल के राख हो जाएगा। जीवात्मा को अपने समान बनाए, कि अगर ये जीवात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, जैसी आई थी, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता, तो कोई चोट डकर नहीं पैदा होता, कोई शराबी कौवा भी नहीं, कोई विचारी कुपचारी नहीं पैदा होता, सब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन के ही तो जन्म लेते। लेकिन अब ये जैसे परिवार में जन्म हो गया, जैसी माँ को कमाई खिलाई गई और जैसी संग सुबह आपने अपनाई, बस बिगाड़ का कारण यहाँ से शुरू हुआ। जब जिससे बिगड़ा है वही स्थिति जब तुमको बनने की दी जाएगी और उसी को अपना लोगे तो बनने लोगे। बनने में भी देर नहीं, लेकिन बनाने वाला हो और बनाने वाले की युक्ति पर विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं करोगे तभी आप नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब यह है, सत्संगों में आए हो तो कुछ लेके जाओ, कुछ लेने की इच्छा रखो, कुछ छोड़ने की, कुछ लेने की।
कम से कम यही करो, चलो एक बुराई छोड़ेंगे, एक अच्छाई लेंगे, एक दिन के सत्संग। तुमको जीवन में इतने सत्संग मिलते, इतनी बुराइयां तुम्हारे में नहीं, लेकिन ये आदत आप बनाते नहीं हो कि एक अच्छाई लेना, एक बुराई छोड़ना। तो धीरे 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 एकदम पक्ष सामने हो जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, करना कराना आपको कुछ नहीं, केवल समझना है, और समझ करके जो बताए उनकी बात को मानो। सतगुरु कहे करो तुम सोई, लेकिन मन के कहे चलो। अगर मन का कहना मानते रहे हो तो सतगुरु का वचन आपकी समझ में नहीं आए। ये दोनों विरोधाभास, बिल्कुल उल्टे। मन उधर ले जा रहा, सतगुरु इधर खींच रहे। अब ये खींचातानी में मतलब यानी समय निकल जाएगा। खींचातानी का मतलब ही हम नहीं समझते। वो वचन सुना सुनाकर तुमको इस तरफ क्यों ले आना चाहती? क्योंकि उधर खतरा है, उधर फंसना है, उधर मिटना है। तो यानी मतलब तो उसको वहां से मोड़ कर इधर ले आते जीव को। और धीरे धीरे मन, जैसे कुम्हार जब कच्चे घड़े को, घड़े का अच्छा रूप देता, देखो कितनी पिटाई करता, लेकिन घड़े पर नहीं मारता। घड़ा तो कच्चा फूट जाएगा, तो अंदर में अपना दया का हाथ लगाता। वो दया की अपने हाथ पर चोट लेता, अपने हाथ पर चोट लेकर घड़े को सुंदर रूप दे देता है। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष तुम्हें चोट नहीं मारते, चोट अपने पर लेते हैं, तुम्हारा सुधार कर देते। लेकिन जब ये बात समझ में आए तब तुम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समर्थ दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब वो सत्संग में शामिल शरीक होता है। क्योंकि पुण्य पुंज मिल मिले न संत, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुषों का मिलन होता ही नहीं। तो ये निश्चय है कोई पुण्य कर्म का फल हमारा आपका जाएगा जो हमको संत महापुरुष मिले। और जीवन का असली राज बताने वाले कि मानव शरीर क्यों दिया गया, अभी तक लोग इस बात को नहीं समझ पाए। इतने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो गए हो, लेकिन मानव जीवन का सार क्या है और मानव जीवन किस लिए आपको दिया गया। जब 4,84 लाख योनियों में भ्रमण किया, जीवात्मा मन के साथ बराबर लगी रही, मन कर्मानुसार योनियों को पाता रहा, और वो जब देखती रही कि मन आखिरकार ये कर्म क्यों करता है और कर्म करके उसको मिलता क्या है, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में। तो मतलब यानी जन्म और मरण, जन्म और मरण, इसके सिवा मिला नहीं। तो वो कहती भाई तुझे मिला क्या है, इतना समय यहाँ निकल गया, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, क्यों मैं तुझको साथ में ले आई थी वादा करके कि बगैर तुमको साथ ले मैं वापिस नहीं होगी। तो इतनी वचनबद्धता में बेचारी फंसी पड़ी, जबकि उसको किसी शरीर से कोई मतलब नहीं, शरीर का कोई भोग नहीं भोगती, कोई यहाँ का भोजन, कोई वस्तु का प्रयोग करती नहीं, क्योंकि शब्द हरि सुरत, जो शब्द का हार करती, शब्द माने आवाज जो ऊपर से आती है उसको बुलाने वाली, उसी आवाज को पकड़ती। जिस दिन ये इसका वो कान खुल जाएगा और आंख खुल जाएगी दिव्य, तो वो उधर की आवाज जैसे सुनेगी तो फट से आवाज को पकड़ के चले जाएगा। जैसे इधर तुम्हें कोई बुला दे तो मन फट से आवाज पकड़ता, तो तुम्हें दौड़ा के ले जाता, तुम नहीं जा सकते हो,
शरीर को दौड़ा के वही ले जाता है, सुनता है और सुन करके आवाज कान जो है मन को सप्लाई कर देती। मन उधर मतलब यानी बुद्धि को दे देता, बुद्धि निश्चय करके तुरंत कहती चलो चलो दौड़ो दौड़ो। तो इधर की आवाज सुनकर मन भागता है और उधर की आवाज सुनकर जीवात्मा परिकर की तरफ भागती है। तो दोनों का भगना ही, लेकिन ये भगना समझ में कब आएगा कि ये मन के इशारे पर भग रहे हैं कि क्या जीवात्मा वो जो आवाज है क्या कभी वो सुनाई दी है, क्या उसकी तरफ कभी मुखातिब हुए हैं, क्या उधर कभी हम चले हैं। तो ये सब सत्संग से ही हो सकता है और कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। किसी रास्ते को पकड़कर आप उधर जा नहीं सकते हो, वो केवल शब्द का रास्ता है, आवाज का रास्ता है। आवाज जब सुनेगी पर तब वो मतलब समझती है कि हमें कोई बुला रहा, इसका मतलब हमारा घर कहीं और है, हमारा मालिक सच्चा प्रिया प्रीतम कोई और है, उधर हमको आवाज दे रहा, हमें उधर चलना चाहिए। तब वो कहीं चलना अपना प्रारंभ करती है। इसलिए देखो सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, जो कभी आपने जानकारी नहीं ली थी, कभी ये पता ही नहीं था। जब ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को, अवतारी शक्तियों को, ज्ञानी विज्ञानी को नहीं पता चला, तो हम आप कलयुग के कमजोर गंदे जी कैसे समझ सकते हैं। तो ये तो दया ही महापुरुष की है, हम सब गंदे संदे जीवों को इतना उच्च कोटि का रास्ता दे दिया। जो ऋषि मुनियों को नसीब हुआ वो हमको दे दिया, ये उनकी दया है, यही उनकी कृपा और मेहरबानी है। लेकिन हम उनकी कृपा दया को कभी समझते नहीं, क्योंकि समझने वाला वो ज्ञान अभी नहीं, वो ज्ञान केवल सत्संग से ही पैदा होगा। बहुर काल करिए सत्संगा तब हो संशय सभंगा। कहते बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे तो तुम्हारा भूल भ्रम संदेह जाएगा। जब भूल भ्रम संदेह जाएगा तब तुम किसी अच्छी चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे कि अब तो सफाई हो गई, अब कोई अच्छी चीज मिलनी चाहिए। अभी तो जो सुनता रहा उधर जाता रहा तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अब ये वचनों को जो सुन रहा हूँ इनको सुनकर मैं किधर चलूं, तो वो रास्ता बताएंगे, वो रास्ते का ज्ञान कराएंगे। इधर तुम मन के इशारे पर बहुत चले तो फंस गए भोगों में, अब इधर से निकलो अपने घर की तरफ चलो। तो महापुरुष के दो वचन आप सुन लीजिए कि खोल के क्या कहते, वो खोल के कहते, वो किसी को पर्दा नहीं रखते, किसी तरह का कोई शंका संदेह भूल भूल नहीं रखते, बिल्कुल उसको पाक साफ कर देते। तो क्या कह रहे हैं, उनके वचनों को सुन लीजिए आप कि गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग साथ अनाहत जाई, लग साध अनहद जाई, लग साथ अनाहत जाई। लग साध अनहद कहते हैं जाई। गुरु खोल के कहते, यानी पर्दा हटा के कहते, शंका संदेह भूल भ्रम को खत्म करके कह रहे हैं कि तू ऐ मन तू इधर लगा रहा तो देख क्या मिला तुझको, भोगों की मार मिली, भोगों की मार खाता रहा और मतलब यानी यहाँ से निकल नहीं पाया और इसी में फंसा रहा। अब जरा शब्द में लो लगाते, शब्द की तरफ चल पड़ तो क्या मिलेगा, अनाहत नाथ, अनहद नाथ जो बिना बजाए बजता है। और ये जैसे अब ये बाजा बजाओगे तब बजेगा, बजाना बंद कर तो बाजा बंद हो जाए, बाजा अपने आप नहीं बजता। लेकिन कहते वो अनहद नाद बहुत निश्वासन, रात दिन जो 24 घंटे उधर आवाज आ रही जीवात्माओं को बुला रही, अरे भाई तू चल इधर चल, तेरा घर मुकाम मंडल इधर है, तेरा सच्चा मालिक प्रीतम इधर है, तू उधर कहाँ फंस गई। कहते हैं लग शब्द अनाहत चाहिए, उस अनहद शब्द की तरफ लगो। इधर तो लग के देख लिया कुछ नहीं मिला, केवल जन्म होता रहा और मरण होता रहा, जन्मते रहे मरते रहे, इसके अलावा कुछ मिला नहीं।
तो गुरु खोल कर कह रहे कि अब तू उधर की तरफ चल, इधर लग के तुमने देखा कि 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों के सिवा कुछ नहीं मिला, कोई तुझको नहीं कुछ मिल पाया। तो देखिए समझा के क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि बिन शब्द उपाय न दूजा, उपाय न दूजा, बिन शब्द उपाय न दूजा, बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूट न कूजा, काया का छूट न कूजा, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, शब्द अनाद जाई, बिना शब्द के कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे यहाँ के बाजे सुनते हो, वो मन को मोहित करते हैं, मन को अच्छे लगते हैं, लेकिन उस बाजों में मन फंसता है। जो उधर से आवाज आ रही, जो घंटा संग घड़ियाल अच्छे अच्छे बाजे बड़े सुंदर जो यहाँ है ही नहीं, जो उधर बज रहे हैं वो आवाज जीवात्मा को जगाने की, जीवात्मा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जीवात्मा को उसी आवाज पर बैठा कर उधर ले जाने की है। करे बिन शब्द उपाय न दूजा, जीवात्मा को अपने घर जाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो शब्द की आवाज ही है। कहते हैं काया का छूटे न कूदा, ये जो शरीर का झगड़ा झंझट, कभी शरीर में उस शरीर में उस शरीर में, ये शरीरों का आना जाना, कहते ये बगैर उसके छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ जो सुनते हो भक्ते हो, सुनते हो भक्ते हो, जितनी लगन इन बाजों में है, अगर थोड़ी सी उधर हो जाए तो काम बन जाए। इन बाजों को बजने में फंसे हो, बाजा इसलिए बजाओ समझने के लिए कि जब ये बाजा इतना अच्छा लगता तो वो बाजे कैसे हो, जिनको लिए अनहत नाद का शब्द दिया गया है। अनहत नाद होत निश्वासन, यानी रात दिन आवाज होती, कभी बंद होती नहीं, ना कोई वहां बजाता ना कोई बंद करता, वो तो आवाज 24 घंटे। और इसी मनुष्य मंदिर में हो रही, घंटा संग घड़ियाल बज रहे, आरतियां हो रही, लेकिन ये दिखाई क्यों नहीं देता कि आत्मा की आंख बंद है, सुनाई क्यों नहीं देता, जीवात्मा का कान बंद है। जैसे शरीर के 2 आंख 2 कान है, अगर ये सब बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई देगा कुछ। तो यहाँ जब खराब हो जाता तब आप प्रयास करते चलो किसी डॉक्टर वैद हकीम किसी जानकार से मिले और जानकारी दे दे, कोई औषधि जड़ी बूटी मिल जाए तो हमारा आंख कान ठीक हो जाए। तो यहाँ तो आप कोशिश करते हो, लेकिन जीवात्मा का आंख कान नाक मुद्दतों से बंद है, कितने युगों से, उसके बारे में हमने आपने कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि जीवात्मा भी आंख कान होता है, या जीवात्मा भी कुछ है क्या, इसके बारे में तो चर्चा किसी ने की नहीं, तो जानकारी मिलती तो कैसे मिलती, जब कोई इधर आया नहीं और जानकारी दी नहीं तो जानकारी हमें आपको कैसे मिलती। अब कलयुग में दया करके संत महापुरुष आए, उन्होंने ये रास्ता खोला कि भाई जैसे इस शरीर में 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक के सुराख है, इसी तरह जीवात्मा में 1 आंख है, 1 कान है, 1 नाक है। इधर का अगर बंद हो जाए तो इधर कुछ दिखाई सुनाई नहीं देगा, जैसे उसी तरह उधर बंद है कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, तो उधर का खुलेगा कैसे, उसका वैद हकीम कौन है, ये भी जानकारी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा, बहुत साफ साफ, कि सतगुर वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, और संयम परहेज ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रहे, तो वो तुम्हारा आंख कान नाक सब खोल देंगे, ये सब खोल देंगे, लेकिन शर्त ये है। तो इस बात को तो पढ़ना चाहिए लोगों को, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा। जो 550 वर्ष तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी,
रामचरितमानस हर हिंदू के घर में इसीलिए लिखवाई गई कि ये अनुभव, ये ज्ञान कर लो, ये ज्ञान अनुभव तुमको कोई नहीं देगा। तो वो लोग केवल मनोरंजन की दृष्टि पढ़ते, मनोरंजन की दृष्टि, केवल कथा वार्ता, भाषण प्रवचन के दृष्टिकोण से कि ये से भी पैसा मिलेगा। अब वो चूज क्या मिलने वाली और किसमें लग गए थे, जिसमें आत्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान मिल जाए, मतलब आत्मा की जानकारी हो जाए, आत्मा के दिव्य आकान नाक की जानकारी हो जाए, जो मुद्दतों से बंद पड़े हैं इनको कौन खोलेगा उसकी जानकारी मिल जाए। तो ये सब लिखा पड़ी, ये जानकारी सब उसमें थी। अगर कोई तुमको बताने वाला, कराने वाला मिल जाता, सुनाने वाले तो बहुत मिले, भाषण में प्रवचन करने वाले मिले, गाने बजाने वाले मिले, और उससे ये मतलब सारी लाभ ले, जबकि आत्मा के लाभ के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये सब काम कौन करेगा, यहाँ तुम किसी के चक्कर में मत फंसना। उन्होंने क्या खोला, कर्णधार सतगुरु चरणावा, दुर्लभ का सुलभ मिल पावा। कहा जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सतगुरु को बनाया, उनका ये काम सहज में, क्योंकि वो इसी काम के लिए आते हैं, यही काम करने के लिए आते हैं। बशर्ते अगर जिन्होंने अपने जीवन का आधार उनको मान लिया, उनको बना लिया, उनको पहचान लिया, कहता उनका ये काम सब हो जाता। देखो कितनी बड़ी जानकारी, इस जानकारी किसी ने आज तक लिया, वो घर में रख ली, क्योंकि इस पर गौर कहाँ किसी ने किया। और जब मिली नहीं तो तुम्हारा उधर ध्यान के भी नहीं जाता कि कुछ इसमें लिखा क्या है, क्या कुछ आत्मा के बारे में लिखा है, क्या हमारी आत्मा के कल्याण के बारे में कुछ लिखा। अगर ये सब पढ़ लो तभी तो कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई, ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो कि जिन्होंने मालिक को देखा और तुम्हें दिखा देंगे। और जिसने देखा नहीं तो कैसे दिखा पाएगा। जिसने किताबों से पढ़ा है किताब पढ़ के सुना देगा, जिसने और किसी से सुना है तो आपको सुना देगा, लेकिन जिसने पाया है प्राप्त वही करा पाएगा। परमात्मा का मिलन वही कराएगा जिसने अपनी जीवात्मा रोज हाजिरी देते हैं, रोज अगर वो मिल जाएंगे तुम्हारी प्रार्थना और फरियाद को भी मालिक के पास पहुंचा देंगे और तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर परमात्मा मिला देंगे। देखो कितना बड़ा काम करने के लिए आए, लेकिन ऐसे यानी शुभचिंतक, ऐसे रहबर रहनुमा, ऐसे परम हितैषी को हमने आपने पहचान नहीं पाया और सब भूल गए। किसी को पहचान नहीं हो पाई। एक की बात नहीं है, 45 करोड़ जीवों को पहचान दी, 45 करोड़ जीवों को रास्ता दिया नाम का, 45 करोड़ जीवों को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया, और लेकिन समझ कोई नहीं पाया। इतना कितने बड़े अफसोस की बात है और कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा भाग्य जगा लेकिन हमने भाग पर पत्थर गिरा लिया। और भाग जगह तो समझ नहीं पाए उनको कि मेरे लिए कौन आया है, मेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए कौन आया है, पाप कर्मों में माफी कराने कौन आया है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कौन आया, और जीवात्मा को अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग ले जाने के लिए कौन आया। ये सब जानकारी मिली तो देखो समझ के क्या कह कि घर में घर गुरु दिखलावे, घर में घर गुरु दिखलावे। तो कितनी बड़ी बात है कि घर में गुरु घर दिखलावे, घर में गुरु घर दिखलावे। धुन शब्द 5 बतलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। धुन शब्द 5 बतलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई। लग शब्द अनाहत जाई, लग शब्द अनाहत जाई। इसे सत्संग कहते हैं। ये है सत्संग।
ये तो मिला नहीं कभी, और न किसी ने आपको ही बताया, और बताया तो आपने समझ नहीं पाया। अब क्या कह रहे हैं, गुरु 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 ऐसा काम करेगी। देखो बड़ा अजीबो गरीब कहते हैं कि घर में घर दिखला, क्या मतलब? इस मनुष्य रूपी घट में इस घर से उस घर को पहुंचा देंगे। वो रास्ता इसी घर से, कहीं कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई शिवाला से नहीं रास्ता, यात्रा इसी मनुष्य मंदिर से है। इसी घर से उस घर जाने का, पहुंचाने का रास्ता है। कहते हैं गुरु इसी घर से घर पहुंचा देंगे। गुरु घर में घर दिखलावे और धुन शब्द 5 बतलावे। जीवात्मा जाएगी कैसे? का 5 ध्वनि आवाज को सुनकर। जो 5 नाम आपको दिए गए, ये 5 जन्नों की सीढ़ी है सतलोक जैसी अटारी पर पहुंचने के लिए। ये 5 मंजिल है, इसका तो रास्ता सबने दिया। जितने संत आए इन 5 नाम का वर्णन सभी ने किया, लेकिन लिखा तो ये है कि मतलब मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सच्चा मंत्र है गुरु का वाक्य, जो गुरु ने सिद्ध किया, गुरु ने जगाया हो अपने मुखार से, उसको बतलाया हो, तो कहते कि वो असली नाम है। कहा इसीलिए जय गुरुदेव नाम ये जगाया गया, ये सिद्ध किया गया। 5 नाम तो सबने दिए, लेकिन वो गुरु कहते कि वो मंत्र कौन है जो गुरु से मुख से उच्चारण हो। 5 नाम भी गुरु के मुख से उच्चारण हुए, लेकिन जो नाम उन्होंने जगाया और सिद्ध किया, उस नाम पर उनको पूरा कंट्रोल है, बुरा अधिकार है। उस नाम से क्या क्या करा दे। जो नाम जगाता है वही तो काम कराता है, और नहीं जगाएगा तो सुना देगा लेकिन काम नहीं करा सकता। क्या कर रहे हैं? घर में घर गुरु दिखलावे। इसी मनुष्य मंदिर से उस घर जाने का रास्ता है। जो तुमको ये घर मकान दिया गया है, ये तो किराए भाड़े का है, लेकिन इसी से अगर जानकारी देंगे तो जाओगे इसी से, और कहीं से बाहर से कोई रास्ता नहीं। क्योंकि जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, और जीवात्मा घर जाएगी, शरीर थोड़ी जाएगा। शरीर तो यहीं जला के राख कर दिया, और तुम शरीर के पीछे पड़े हो। इसी को सजाने में, इसी को खिलाने में, पहराने उड़ाने में कितना समय खराब कर रहे हो, और एक दिन ये जला के राख कर दिया जाए। ये जला के राख कर दिया जाए, इससे कोई काम नहीं होगा। इसमें जो चेतन रूप है जीवात्मा का, उससे काम हो जाएगा। तो कहा इसीलिए जीवात्मा को जगाओ, और जगाने का नाम गुरु ने आपको दिया है। उसी नाम से जगेगी, किसी नाम से नहीं। कहा कि जीवात्मा जगाओ और घर पहुंचाओ। और तुम शरीर के चक्कर में, जितने ऋषि मुनि हैं ये सब शरीर के पीछे पड़े रहे। चलो जंगल में चलेंगे, तपस्या करेंगे। अरे तपस्या से कोई भगवान थोड़ी मिलेगा। शरीर से करोगे तो शरीर को लाभ मिलेगा। शरीर परमात्मा का दर्शन नहीं करेगा। शरीर के आंखों से परमात्मा नहीं देखा जा सकता। शरीर के 2 कानों से दिव्य वाणी, आकाशवाणी नहीं सुनी जा सकती। उसके लिए तुम्हारी जीवात्मा में एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। कहा उसे जगाओ जल्दी। जब उसे जगाओगे तो जीवात्मा यहां से जाएगी। शरीर तो लेके तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि शरीर यही का है, यही 5 तत्वों से बना, और इसी 5 तत्वों में लय हो जाएगा, इसी में विलय हो जाएगा। मतलब यानी जब जीवात्मा निकल गई तो मिट्टी मिट्टी में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, अग्नि अग्नि में खींच लिया, जला के राख कर दिया। सब तत्व यहीं पर विलीन हो गए। इन्हीं 5 तत्वों को मिलाकर इस शरीर को बनाया गया था। वो किसके लिए? जीवात्मा का मकान है। ये जीवात्मा के रहने का मकान शरीर है, इसी में जीवात्मा रह रही है। तो हम लोग शरीर की सुरक्षा क्यों करते हैं, ये भी नहीं मालूम। हम अपनी जीवात्मा को सुरक्षित रखने के लिए हम शरीर की सुरक्षा करते हैं। जैसे कोई वस्तु है तो उस पर कवर चढ़ाते हो। तुम्हारा कवर से मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारा कमर के अंदर जो वस्तु रखी है
वो वस्तु की सुरक्षा के लिए हमने कवर चढ़ाया है। इसीलिए जीवात्मा ये परमात्मा की है। परमात्मा ने अपनी जीवात्मा को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 तत्वों का कवर ये शरीर बना दिया और हम सब लोग इसी के पीछे पड़े। हमें मालूम नहीं है कि शरीर का काम क्या है, जीवात्मा का काम क्या है। क्या शरीर ये हमारा कुछ काम करेगा? यहाँ उतना काम करेगा। अगर शरीर को स्वस्थ और निरोग रखो, जो इसका भोजन है वो भोजन तो और नियम संयम का जब पालन करोगे तो शरीर ज्यादा दिन चलेगा, ज्यादा दिन रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्योंकि भोग इसको चुनते हैं, भोग इसको खराब करते हैं, भोग ही इसको बर्बाद करते हैं, सारी शक्ति छीन करते हैं। इसीलिए के अरे काला छोड़ रोग क्यों भोग बसाए, ये बीमारी छोड़ दे। तो ये बीमारी कैसे भोगों से आई? जब भोग करोगे जितना ज्यादा उतनी शरीर की शक्ति खराब होगी और उतनी जल्दी शक्ति खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी। तभी तो महापुरुषों ने कहा अरे भाई घर गृहस्थी परिवार में रहिए, मना नहीं है, बाल बच्चों के बीच रहिए, लेकिन थोड़ा संयम से जरूरत पर प्रयोग करो। मान लो एक बच्चे की जरूरत, एक बच्चा पैदा करो। दो की जरूरत हो, फिर तुम्हारे पास जैसी प्रॉपर्टी हो, बच्चों के लिए व्यवस्था उतना करिए आप। और जब जरूरत नहीं तब क्यों करते हो? ये खेत है तो काश्तकार सूखे में बीज नहीं डालेगा, जब उसको उपज की जरूरत तब बीज डालता। और तुम इस बात को समझते नहीं हो। जब तुमको बच्चा नहीं पैदा करना, नहीं लेना, तो ये तत्व को बर्बाद क्यों करते? तुमको तो मालूम नहीं है ये तत्व कोई मशीन नहीं बना सकती। ज्ञान विज्ञान में जितनी मशीन बनी है, किसी में रोटी सब्जी डाल दो तो खून नहीं बना सकती। ये काम केवल मनुष्य मशीन है, उसका गुण है। और जब आप 40 दिन संतुलित भोजन करोगे तो 1 किलो ब्लड बनता है। 1 किलो ब्लड खून जब रिफाइन होता है तो 1.5 तोला वीर और रज का निर्माण होता है। इतनी कीमती चीज है और हंसी खुशी खेल में पानी की तरह नाली में बहा रहे हो, तुमको होश ही नहीं कुछ कि हमारी कमजोरी क्यों आई, बीमारी क्यों आई, हम निर्बल क्यों हुए, कमजोर क्यों हुए। तो उसका कारण तो यही है कि जब कोई शक्ति खत्म कर दोगे तो चीज वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। इसी रात को महापुरुष कितने धीरे से अच्छे सच्चे शब्दों के द्वारा बताते कि घर गृहस्थी परिवार में रहिए, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा संयम से रहिए। जब संयम शब्द नहीं समझ में आया तो उन्होंने खोल के कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो। 29 महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन पर बैठो। एक दिन बिगाड़ कर दो, फिर आप बैठिए, तुम्हें पता चल जाएगा कि बिना ब्रह्मचर्य के भजन हो ही नहीं सकता। और यही कमी है, और इस कमी को कोई दूर करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम इतने आदी हो गए, इतने हैबिचुअली हो गए, आदती हो गए हो कि बगैर उसके तुम रह नहीं सकते हो। लेकिन ये आपको मालूम नहीं है कि इतनी बड़ी शक्ति को हम खराब कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं मोल भी नहीं मिलेगी। करोड़ों रुपए खर्च कर दो, ये शक्ति कोई दे नहीं सकता। उसी शक्ति को रोकने के लिए महापुरुषों ने कितना प्रयास किया। तरह तरह के उदाहरण, तरह तरह के किस्साएं, किस्से, यानी मतलब आपको सुनाए समझाए, किसी तरह से ये शैतान मन मान जाए और भोगों में जो बर्बाद हो रहा उससे बच जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि धुन में अब सूरती लगाओ, धुन में अब सूरती लगाओ, धुन में अब सूरती लगाओ, धुन में अब सूरती लगाओ। इस घर से उस घर जाओ, इस घर से उस घर जाओ, इस घर से उस घर जाओ, इस घर से उस घर जाओ। गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग सा तू अनाहत जाई। लग शब्द अनहद जाई। देखो कैसा समझा रहे, कहते कि धुन में सूरत लगाओ। मन को तो इधर आवाज में लगा दिया, ध्वनि माने आवाज, इधर मन को आवाज में लगाया तो मन भाग रहा है।
बागराई में फंस रहा, इसमें फंस रहा, कह रहा ये हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारा नुकसान करे, तुम्हारा है तुम्हारा भला करे तब तो तुम्हारा है। ये कौन सा भोग तुम्हारा है जो तुम्हारा नुकसान ही कर रहा है? सब चाहे काम में फंस जाओ, चाहे क्रोध में फंस जाओ, चाहे लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष में, ये सब नुकसान ही करने वाले। तो कह रहे हैं समझा के, क्या कह रहे हैं? धुन में अब सूरत लगाओ। जैसे मन को धुन में इधर आवाज में लगाया तो ये बर्बाद हो गया, ऐसे उधर से जो आवाज मनुष्य मंदिर में आ रही, इसी आवाज को हिंदू महात्माओं ने कहा ये अनहद शब्द है, ईश्वर वाणी है, अनहद वाणी है, ब्रह्म वाणी है, ये कहा। मुसलमान फकीरों में कलमा और आयत का बातें की, कहा जिस्मानी मस्जिद में कलमा और आयत हो रही, मुसलमान फकीरों ने कहा। और हिंदू महात्माओं ने कहा नहीं नहीं, अनहद सत्य है, ये आकाशवाणी है, ब्रह्मवाणी है, अनंत वाणी है, ईश्वर वाणी है, जो 24 घंटे निरंतर तुम्हारे अंदर हो रही। कहा उसको पकड़े। जीवात्मा अगर उस ध्वनि आवाज को पकड़ ले तो अपने घर पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी बात कही है। धुन में अब सूरत लगाओ और इस घर से उस घर जाओ। अब ये घर तो वैसे भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको घड़ी आने के पहले तुम छोड़ने का अभ्यास सीख लो। रोज जाओ, रोज आओ, रोज जाओ, रोज आओ, फिर आप बिल्कुल छोड़ दो, कोई मतलब नहीं रहेगा। जब रोज आना जाना यानी वहां जानकारी हो गई, पहुंच गई, तो एक दिन कहा ले जा भाई, इस शरीर से हमारा काम हो गया, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये कब कहेगी? जब इधर से उधर की जानकारी हो जाएगी, तब कहते इस घर से उस घर जाओ। इस घर को जिसमें बहुत दिन रहे, मन की यानी मन के अनुसार जो मन कहता रहा वही करते रहे, तो मन के कर्मानुसार हम इसी घरों में बने रहे। कभी पशु के घर शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर में। ये घर है, ये घर मिला मन के कहने पर जो किया। कहा जरा सतगुरु का कहना मान लो, तो वो जीवात्मा को इस घर से निकाल कर उस घर पहुंचा देंगे, फिर इन घरों में कभी नहीं आएगी। आगे क्या कह रहे हैं? वो घर है अगम अपारा, वो घर है अगम अपारा, वो घर है अगम अपारा, वो घर है अगम अपारा। दसवें के पार निहारा, दसवें के पार निहारा, दसवें के पार निहारा, दसवें के पार निहारा। गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, लग शब्द अनहद जारी। काबू घर अगम पार, जिसका कोई पारावार नहीं, इतना विशाल घर। जिस घर की तू जीवात्मा रहने वाली है वो घर अगम है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। यहाँ कागज का कलम स्याही से लिखा नहीं जा सकता, कागज पर लिखने की जगह नहीं रहेगी। वो ऐसा अगम अपार है। और कहता वो है कहाँ? कहते दसवें के पार। यहाँ तो जीवात्मा बैठी है 10वें द्वार में, लेकिन इसके ऊपर जब जीवात्मा चलेगी तो कहते ये 9 द्वार तो नीचे, 2 आंख, 2 दरवाजे आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह, नीचे गुदा और इंद्री। कहा ये 9 दरवाजे। इन 9 दरवाजों के ऊपर 10वें पर जीवात्मा बैठी है। जब वहां से निकल के जाएगी तो कहा ये घर कहाँ है? 10वें के उस पार है। उस पार इस पार नहीं, कुछ उस पार है। आगे क्या करें कि 10 द्वारा घट क्षण खोलो,
चढ़ घट खोलो, 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पे तोलो, सत शब्द अधर पर तोलो, शब्द अधर पर तोलो, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। लग शब्द अनाद जाई। देखो कितना कठिन दिखाई देता, तुम सद भी नहीं दोहरा पाते हो, वो भी शुद्ध शुद्ध नहीं दोहरा पा रहे हो, तो उधर चलने का तो प्रश्न नहीं उठता। अभी इतनी भी जानकारी नहीं है जो कहा जाए उसको तुम शुद्ध शुद्ध दोहरा लो। जब दोहराने की बात नहीं है तो चलोगे कैसे? तो कह रहे समझ गए, 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, काई शरीर के ऊपर चढ़कर 10 द्वारा, जहां पर जीवात्मा बैठी है यहां से ये 10वें द्वार से जो ऊपर चलेगी, इस शरीर को छोड़ेगी, शरीर के स्नाकों को भी छोड़ेगी। जब ऊपर चलेगी तो ऊपर देवलोक है, वहां देवी देवता, यहाँ नहीं कोई देवी देवता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ उनकी केवल शकल बना के समझाने के लिए चित्र बनाया गया, लेकिन यहाँ है नहीं वो तो देवलोक में बैठे। अब देवलोक जाने की जब तक युक्ति नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक आप उस लोग को कैसे जाओगे? और शरीर जाएगा नहीं, और तुम शरीर से यहाँ पूजा करते, कल देवी की पूजा करते, देवता की पूजा करते, इस मंदिर में उस मंदिर में जाते, वहां जाते। अरे कहते भाई नहीं, वो शरीर का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय। देवी देवता भी आत्मा की आंख से देखा जाएगा, इन आंखों से नहीं। ये तो समझाने के लिए यहाँ पर चित्र बना दिया कि जब तुम चित्र के सामने जाओगे तो देखो कि जब नकली ऐसा तो असली कितना अच्छा होगा। इस बात को पैदा करने के, ये भाव पैदा करने के लिए यहाँ नकल बनाई गई, और तुम नकल में फंस गए और असल की तरफ चले नहीं, तो सब नकलची रह गए, सब नकलची, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये बात जो जानकारी तो आपको होनी चाहिए। देखो एक सूचना आ गई बीच में, ये भी काल की है, कहते खेत में खाद आलू बोने वाला कोई नहीं है, धूप होने पर आलू गर्म होकर खराब हो सकता है। अब आप लोग जाइए भाई, चलो काल अपना काम करवा रहा, ये भी जरूरी है कि वो शरीर काल का है। अभी हम काल की व्यवस्था में बैठे हैं, तो काल का सामान भी चाहिए आपको, तो कुछ प्रेमी उधर चले जाए, आवाज तो वहां भी जाए, सत्संग आपको वहां सुनने को मिलेगा, लेकिन दोनों काम करोगे, सत्संग भी सुनोगे, सेवा भी करोगे, ये दोनों काम। इसलिए 10-20-25 लोग चले जाओ, और जो जाना चाहो तो सब चले जाओ, मैं तो सुनाता रहूंगा, यहीं से आपको आवाज पहुंचा दूंगा। तो क्योंकि वो काम जरूरी है, धूप हो जाने पर आलू खाद खराब हो, खाद इन्होंने फैला दी है तो खराब तो नहीं हो जाएगी, उसी में मिल जाएगी। अब इनको दिखाई नहीं पड़े तो खराब हो गई, खराब कोई चली कहाँ गई, वो तो मिट्टी में मिल गई। लेकिन जाइए आप, जरूरी है, तो आप चलिए जल्दी से वो काम करवा लो, मैं यहीं से आपको सुना दूंगा। बात तो तुम कानों का विषय भी बनाए हो, कौन तुम करने लगोगे, अभी से चढ़ाई करने लगोगे, मतलब उधर जाने लगोगे, ये तो बहुत बहुत समय जब तब लगे रहोगे तब कहीं ये संभव है। तो सेवा में जाइए आप लोग, सेवा भी करो और सत्संग भी सुनो, दोनों काम हो जाए, दोनों काम एक साथ आपके देखिए हो जाए। क्योंकि सत्संग तो कान सुनेंगे, वहां कान थोड़ी आलू का काम करेगा, वो तो मतलब इधर रखिए आप और वहाँ काम उधर करिए, तो तुम्हारा दोनों काम, ये भी सत्संग मिल जाए और सेवा जाए, ये तो डबल काम आपका हो जाए, ये डबल लाभ है। जय गुरुदेव। चलो आप लोग जल्दी पहुंचिए वहाँ, जल्दी पहुंचो, मैं अभी बंद कर दूंगा, कल सुनाऊंगा आपको, कल सुनाऊंगा। देखो जब मन खाली होता है, फुर्सत में होता, कोई चिंता नहीं होती है, तब इसमें लग के सुनेगा, तो ऐसे आवाज तो जाएगी कान में,
लेकिन मन को रोक नहीं पाए। तो दूसरे काम में लगो तो कैसे आप रोको? चलिए आप लोग चलो वहां, जल्दी जाओ, इस काम कर लो धूप के पहले। धूप में आप काम नहीं कर पाओगे। वैसे मैं तो धूपे में कराना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत तपस्या कर लो। और तुम जंगल अंगल तो नहीं जा सकते हो, लेकिन ये भी तपस्या जबरदस्ती आपसे कराई जाती है। कोई सेवा बता दी गई, होगे नहीं भाई, बंद नहीं करोगे, चाहे जितनी धूप हो, कुछ भी हो, आप सेवा करिए। तो ये तो तपस्या भी आपकी हो रही, एक साथ में कई काम हो रहे। तपस्या भी कर रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो, और सेवा कर रहे हो, और वो सेवा कर रहे हो जिस सेवा से लाखों लोग लाभ उठाएंगे। आलू कोई आप अपने लिए तो नहीं लगा, संगत के लिए। और कितनी संगत आएगी? अरे भाई लाखों लोग आएंगे। और जब ये तैयार हो जाएगा और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इसका लोग प्रयोग करेंगे, तो आपको लाभ तो बहुत है। तीन लाभ हो जाएंगे। परमार्थी सेवा, सत्संग वचन भी सुन रहे हो, और उस सेवा से तुम्हारा तो लाभ है ही। तुम जो शरीर से आप करोगे तो शरीर पाक साफ होगा, तमाम शारीरिक कर्म कट जाएंगे। और जब ये सामान तैयार होगा तुम्हारे शरीर के द्वारा, तो इस सामान को कितने लोग प्रयोग करेंगे? जितने यहाँ आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि आलू तो साल भर रहता है। ये ऐसी सब्जी है, एक बार तैयार कर लो, एक साल तक खाओ, वैसी सब्जी। बाकी खराब हो जाएंगे सब, ज्यादा समय नहीं आप रख सकते हो। लेकिन ये सब्जी जो आप तैयार कर रहे हो, ये पूरी साल रहेगी। और जब तक लोग आते जाते रहेंगे, आश्रम में भंडारे में भोजन करते रहेंगे, तुम्हारी सेवा का लाभ उनको मिलता रहेगा, और वो बैठ के भजन करेंगे, उसका लाभ तुमको मिल जाएगा। ये सब आदान प्रदान, अदला बदली करा दिया जाता। जय गुरुदेव। जय कहते हैं ये सत्य सदय धर्म में खोलो। जब ये कान खुल जाएगा तो उधर की आवाज सुनने लगोगे। कहते हैं कि लेकिन बिन मेहर गुरु नहीं पावे। बिना गुरु की मेहर कृपा दया से ये मिलता नहीं। क्या कह रहे हैं समझा के कि बिन मेहर गुरु नहीं पावे, 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 बिन शब्द हाथ नहीं आवे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। लग शब्द अनाहत जाई। देखो ये संत वचन है, तुम सुनो या न सुनो, वायुमंडल में सब प्रसारित हो रहा, ये सब छप रहा है। ऐसा नहीं है ये बेकार आवाज नहीं जाती, वो सब छप रही है। तभी इस समय लोग कि महाभारत की खोज कर रहे हैं। भाई वो आवाज जो कृष्ण ने समझाने में अपनी आवाज खर्च की थी, अर्जुन को वो आवाज कौन दी थी, ये सब उसकी खोज कर रहे हैं। तो वो तो आवाज यही की थी। जो ये आवाज आपको दी जा रही, ये उधर जीवात्मा को ले जाने वाली, ये सब छप रही है वायुमंडल में, सब छप रहा। एक एक शब्द, एक एक घटना, ये सब उधर छप रही है। तो समझा के क्या कह रहे हैं, बिना गुरु की दया के ये रास्ता मिलता ही नहीं, और ये काम जीवात्मा का कोई करा भी नहीं सकता। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिना गुरु की मेहर दया के ये रास्ता ही नहीं मिलता किसी को। ये राज किसी समझ में आ ही नहीं सकता, और जीवात्मा परमात्मा के असली भेद रात को कोई बता भी नहीं सकता। ये तो उन्हीं पर निर्भर है। और बिन शब्द हाथ नहीं आवे, अगर आपको सुनने से मिल जाएगा तो नहीं। जब तक जीवात्मा शब्द की कमाई नहीं करेगी, ये कोई चीज आपके हाथ लगने वाली नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं,
कि सूरत खींच चढ़ाओ गगनी, सूरति खींच चढ़ाओ गगनी, सूरत खींच चढ़ाओ गगनी, सूरति खींच चढ़ाओ गगनी, धुन सत सुनी वो करनी, तूने शब्द सुनी वो करनी, धुन शब्द सुनी यह करनी, धुन शब्द सुनी यह करनी, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। लग शब्द अनाथ जाई। कहते कि जब जीवात्मा को इधर से खींच कर उधर चढ़ाओगे तब ये संभव है। जो ये बताया जा रहा, ये कहते जीवात्मा जब मैं ये मनुष्य पोल से निकलेगी और 10वें द्वार को छोड़कर जब ऊपर की तरफ चलेगी तो ये सब देखेगी, सब सुनेगी, सब देखेगी, सब अनुभव करेगी। लेकिन कहते बिना सदगुरु की दया के ये काम कोई कर नहीं सकता। ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मन बचन थिर नहीं रहे, मन चंचल थिर नहीं आवे, मन चंचल चित नहीं आवे, मन चंचल घिर नहीं आवे, मन चंचल घिर नहीं आवे, नित चित निर्मल कस होई आवे, चित निर्मल कस हुई आवे, चित निर्मल कस होए आवे। चित निर्मल कस हुई आवे। कहते मन वचन स्थिर नहीं आवे। जब तक स्थिर नहीं होगा और उधर की तरफ चलेगा नहीं, जीवात्मा का साथ देगा नहीं, तो जीवात्मा अकेले जाएगी नहीं, क्योंकि वचनबद्ध है, उसने वादा किया है। उस वादे को ध्यान में रखकर कहते जब तक मन स्थिर नहीं होगा, इधर से नहीं हटेगा, उधर की तरफ नहीं चलेगा, तब तक ये कोई काम होने वाला नहीं है। कितना समझा के कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ये चीज तो ऐसे समझ में किसी की आती नहीं है। तो उन्होंने समझा करके क्या कहा है कि सूरत शब्द कमाई करना, शब्द कमाई करना, सूरति शब्द कमाई करना, सूरति शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, 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 गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। लग शब्द अनाद देखो जाई। क्या कह रहे हैं कि जब तक सूरत इधर से खींचकर उधर नहीं जाएगी, कहा तब तक ये कोई काम आपके हाथ नहीं होगा। सूरत खींच चढ़ाओ गगनी, जब जीवात्मा को इधर से उधर खींचकर वो गगन मंडल जिधर उसका घर है, जब तक उधर खींच के नहीं लगाओगे, कहा तब तक की कोई चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। दोनों शब्द सुनी वो करनी। जब जीवात्मा ये कर्म करेगी कि इस मानव चोले से निकलकर 10वें द्वार को छोड़कर जब ऊपर चलेगी, तब कहा है जब ये करनी करेगी निकलने वाली, तब अपने घर की तरफ पहुंचेगी और ये सब देखेगी। ऐसा नहीं, अनुभव सब करेगी। हर मंडल मुकाम पर जाएगी तो जैसे देवलोक में गई तो देवी देवता को देखा, फिर ब्रह्मलोक में गई तो ब्रह्मा जी का दर्शन किया, उसके आगे विष्णु लोक में गई तो विष्णु भगवान का दर्शन किया, उसके ऊपर चली शिवलोक में तो भगवान शंकर जी का दर्शन किया, उसके आगे बढ़ी तो साकेत लोक में भगवान राम का दर्शन किया, और आगे बढ़ी गोलोक में तो भगवान कृष्ण का दर्शन किया। यह सब दर्शन उधर है, इधर नहीं।
इधर तो कुछ नहीं, इधर केवल जानकारी और उधर प्राप्त होना। तो क्या कह रहे हैं, जब तक सूरत खींच कर नहीं, इधर से खींच कर उधर गगन मंडल जहां इधर उसका घर है, इन मंडलों से होकर जब तक नहीं जाएगी तब तक वो घर नहीं पहुंच सकती। है तो बड़ा कठिन, लेकिन समझ में आ तो बहुत सरल है। अगर महापुरुषों की बात समझ में आ जाए और युक्ति को हम लोग अपना लें और उसी अनुसार करने लगे तो ये काम बड़ा सरल है। लेकिन सुनकर कुछ नहीं हो, केवल सुनते रहो, सुन भी कहाँ पा रहे हो, सुनने में भी तुम सत्य नहीं दोहरा पाते हो, तो सुन ही कहाँ रहे हो। ये सुनना भी तो आपका भी पूरा नहीं अधूरा है। जब सत्य को दोहरा नहीं पाते हो तो आपने सुना भी कौन, जब सुना नहीं तो फिर उस चीज पर आप चलोगे कैसे, विश्वास कैसे होगा। तो समझा के क्या करें कि मन चंचल थिर नहीं आवे, मन चंचल थिर नहीं आवे, चित निर्मल कस हुए जावे, चित निर्मल कस हुए जावे। कहते ये चंचल मन जब तक स्थिर नहीं होगा, क्योंकि इधर एक चंचलता तो सिखाई है, इस भोग में उस भोग में, इसका चिंतन उसका चिंतन, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, कितनी तरंगे उठाता है। काई तरंगों से जब स्थिर जब तक नहीं होगा तब तक उधर चलने का प्रश्न नहीं होता, और चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। मन बुद्धि चित्त ये तीनों जब एक साथ हो जाएंगे, एक रस में हो जाएंगे, एक रास्ते पर चलने लगेंगे, तब इस मंजिल को पाना माना जाता है। आगे क्या कहें कि सूरत शब्द कमाई करना, सूरत शब्द कमाई करना, सूरती शब्द कमाई करना, सूरती शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, सब जतन दूर अब धरना। गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, लग शब्द आनंद जाई। कहते आप आपको इधर तो कमाई की तो भोगों में चले गए, कहते अब शब्द की कमाई, जीवात्मा शब्द की कमाई करेगी तो अपने घर को चली जाएगी, और इधर जो मन कमाई कर रहा तो यहाँ फंस रहा बेचारा, इसी में तो फंसा है। ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, सब इसी चिंतन में सारा समय इसका चला गया और ये चिंतन करके फंस गया। लेकिन जब जीवात्मा सत्य की कमाई करेगी तो सारा जतन, यत्न उपाय, इधर कुछ करना नहीं आपको, ये सब उपाय इधर ही छूट जाएंगे। जो भी आपने अपनाया है किया है, ये सब उपाय इधर ही छूट जाएगा। आगे क्या करें समझा कि निश्चय दृढ़ इस पर धरना, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, निश्चय दृढ़ इस पे धरना, आलस कर कभी न रहना, आलस कर कभी न रहना, आलस कर कभी न फिरना, आलस कर कभी न रहना। गुरु कहे खोल कर भाई, कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, लग शब्द आनंद जाई। अब समझा के कह रहे हैं ये दृढ़ निश्चय कर लो, ये दृढ़ता मजबूती निश्चय कर लो कि हमको अपने घर जाना, अब यहाँ नहीं रहना है। यहाँ रह के देख लिया गया कि कुछ मिला नहीं, कभी यानी मतलब पशुओं में चले गए, पशु का शरीर भी देख लिया, पक्षियों के शरीर में जाके देख लिया, जंगली जानवरों के शरीर में जाके देख लिया, कीड़े मकोड़ों के शरीर में जाके सब ने देख लिया, बस वही भोग रोग, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि शरीर की यही स्थिति है और शरीर का यही काम है। तो कहते कि निश्चय दृढ़ इस पर करना। अब ये निश्चय कर लो कि सत्य कमाई हमें करना है
और सत्य कमाई करके ही हम अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें आलस कभी नहीं करना, इस काम में आलस नहीं करना, यानी नाम कमाई में कभी नागा नहीं करना। सभी का भजन रोज रोज करो, कभी नागा मत करो। दरवाजे पर रोज बैठो, दरवाजा रोज खटखटाओ, तो कभी न तो मालिक मेहरबान हो जाएगा, खोल देगा आपको। लेकिन आगे समझा के क्या कह रहे कि ये सारे सारे अब गाया, सारे सारे अब गाया, ये सारे सारे सब गाया, यह सारे सारे सब गाया, संतन मत आज सुनाया, संतन मत आज सुनाया, संतन मत आज सुनाया, संतन मत आज सुनाया, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग सब तू अनाहत जाई। लग शब्द आनंद जाई। क्या कह रहे हैं? कहते ये सार तत्व, इसमें कोई झूठा नहीं। इधर तो झूठा था, जो मन को आवाज दी गई, मन को उधर ले जाए, लेके आप गए तो झूठेगा, क्योंकि जो हाथ नहीं लगे वो झूठा ही है, जो नुकसान करते वो झूठा है, जिसमें कोई लाभ न मिले ये सब झूठा ही तो है। कहते ये तो अब संतों ने संतन मत भाग सुनाया, संतों ने अपनी वाणी से इस सार तत्व को कहा है कि असली क्या है, नकली क्या है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, इधर रहना है, इधर से छोड़ के चलना है। का संत महापुरुषों ने ये अपनी वाणी से भाग करके सुनाया। आगे क्या कह रहे हैं? सतगुरु स्वामी भेद लखाया, सतगुरु स्वामी भेद लखाया, सतगुरु स्वामी भेद लखाया, सतगुरु स्वामी भेद लखाया, सुन मान सार समझाया, सुन मान सार समझाया, सुन मान सार समझाया, सुन मान सार गुरु समझाया, कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग सब तू अनाहत जाई। लग शब्द आनंद जाई। कहते हैं सदगुरु स्वामी ने ये भेद खोल करके कहा, अगर वो न कहते तो किसी को पता नहीं चलता कि असली क्या है, नकली क्या है, असल इधर है कि नकल इधर है, उधर असल है। ये जानकारी का सदगुरु जब आए तो उन्होंने खोल के भेद बताया, खोल के रास्ता बताया कि देखो इधर कुछ नहीं, इधर जितने दिन रहे हो क्या मिला, सिवाय परेशानी मुसीबत, जन्म और मरण मृत्यु के हवाले होते रहे। यहाँ जन्म और मौत मिली और कुछ नहीं मिला। तो कहते खोल कर कह रहे सुनमान सार समझाया। अब ये सुन जो सार तत्व उन्होंने समझाया है जीवात्मा के घर जाने का, पहुंचने का, कहते ये खोल कर कहा। और ये भेद कोई नहीं खोला, न ऋषि मुनियों ने खोला, न योगियों महर्षियों ने खोला, न ब्रह्मचारियों ने खोला, न अवतारी शक्तियों ने खोला, न ज्ञानी विज्ञानियों ने खोला। यह तो सार भेद सतगुरु ने कहा, उन्होंने सार तत्व खोला है कि जीवात्मा कैसे अपने घर जाएगी, इसी मनुष्य खोल से कैसे निकलेगी, कैसे उस पार लोक मंडलों का सब भ्रमण करती हुई अपने सच्चे घर सचखंड अनामी धाम कैसे पहुंचेगी। का ये सब रास्ता खोल कर देखो, इसको कहते हैं सत्संग। और ये कभी आपने सुना नहीं, और कहीं ये होता भी नहीं। ये कोई खोल नहीं सकता भेद। देखो कितनी बड़ी चीज है, अभी धीरे धीरे आपके कान तक पहुंचाए जा रहे हैं सब। आप तो नहीं सुन पा रहे हो, जब दोहरा नहीं पा रहे तो सुन पा रहे हो, लेकिन वायुमंडल में सब छप रहा है। ये सब जितना जीव है वायुमंडल में सब सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्ही को सुनाया जा रहा,
ये तो सारी जीवात्माएं सुनने के अधिकारी हैं, वो किसी शरीर में वो सुनेंगे सब, उनको भी लाभ मिलेगा, उनका भी काम होगा। तो तुम सुनो ना सुनो, तुम्ही को थोड़ी पेड़ों को भी सुनाया जा रहा है, इनमें भी जीवात्मा, तमाम इतने कीड़े मकोड़े, इतने छोटे छोटे, अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो सब जाल दिखाई देते, सब कीड़े ही कीड़े आपको दिखाई देंगे, और उन कीड़ों में जीवात्मा है, वो भी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारे लिए बयान, लेकिन हाँ मनुष्य को पूरा अधिकार है, वो अगर सुन ले और समझ ले और करनी में उतार ले तो उसका काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाओ। देखो ये भी एक साधन उपाय है, जितनी जल्दी खड़े हो जाओगे उतनी जल्दी किसी सच्चे अच्छे काम के लिए चल पड़ोगे। जब चल पड़ोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। अब जिधर चलोगे उधर पहुंचोगे। इधर चल रहे तो कहाँ पहुंचे? भोगों में। मिला क्या? कहते कुछ नहीं मिला, जो शरीर की शक्ति तो भी खत्म हो, मिला कुछ, मिला इधर कुछ नहीं। तो कहा जाता उधर चल के देख, जो जहाँ मिलता है, जो मिलता हो कभी खत्म नहीं होता, वहां जाने के बाद फिर कभी वापिस आना नहीं होता, चल अपने घर की तरफ। तो ये सब जितना भी संत महापुरुषों ने अपनी वचन वाणी से कहा, वो इधर समझने का और उधर घर पहुंचने का, दोनों रास्ते उन्होंने बता दिए। इन रास्तों को सुन के समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो एक कलयुग का नाम समृद्ध दाता दयालु ने जगाया, ये गुरुदेव नाम, कहते हैं ये प्रभु का। देखो ये चीज कितनी बड़ी मिली, वो हरि का, भगवान का, और मतलब यानी ईश्वर का नहीं है, आए प्रभु का नाम, और प्रभु की सारी सत्ता है। जब सत्ताधारी का श्री नाम मिल गया तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको ये नाम प्राप्त न कराते। और ये नाम यानी किसी मंदिर पहुंचा न दे, ऐसा कुछ। देख कितनी बड़ी चीज मिल गई। अगर दया न हुई होती और नाम को जगाया न गया होता तो हमें आपको कैसे मिलता। जो मिल गया है तो उसमें तुम मिल जाओ, अपना काम बना लो। जब उसमें मिल जाओगे तब ये नाम काम करेगा। और तुम मिलते नहीं, केवल कहते रहते हो, तो कहने से थोड़ी होगा। नाम के अनुसार तुम्हारा काम, तुम्हारी करनी, रहनी और कहनी जब नाम के अनुसार हो जाएगी तो उस नाम से तुम हमेशा काम कर सकते। वो नाम हमेशा काम करेगा। जब तुम्हारे में लय हो जाएगा, हमारे आप में समा जाएगा, तो नाम अपना काम करेगा। जय गुरुदेव। चलो आप लोग भी सेवा में जाओ, सब लोग जाइए। जो जाने वाले हो तो रात में निकल गए, अब तो चले गए। अब जो बचे हो तो सेवा कर लीजिए। सेवा हो जाए तो आप चले जाना। अरे जाना तो है ठीक है, लेकिन सेवा करके जाओ।
उसका फल अलग है। जाना तो है लेकिन सेवा करके जाओ। और ये ऐसी सेवा है जिस सेवा से तुम्हारा कोई स्वार्थ निजी नहीं। ये परमार्थी सेवा कि जो ये फसल आप लगा रहे हो, क्या इसका तो इससे तुम्हारा कोई स्वार्थ है कि हम खाएंगे और किसी को नहीं देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं। ये है परमार्थी सेवा कि सेवा करते हुए भी अपनी न समझे, दूसरों के लिए, सबके लिए करें, वही परमार्थी सेवा मानी जाती। बाकी तो सेवा घरों में करते हो अपने बालों कि हमारा नाम होगा, मतलब यानी तो इससे लालच में करते हो। लेकिन परमार्थी सेवा में कोई लालच नहीं होता कि आदेश हुकुम है चलो इसको करेंगे, और मतलब यानी ये भी उनको नहीं कि हमें ये चीज मिले कि न मिले, हमके खाने मिले कि नहीं मिलेगी, ये भी कोई भाव नहीं है। कहा ये तैयार हो जाएगी तो आने वाले लाखों लोग भविष्य में इसका प्रयोग करेंगे, ये लाभ उनको जरूर मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा।